आपने रिसेंटली पेपर से पहले जो 4-5 दिन एमसीक्यूज कराए एंड उसके बाद मैराथन ली, 12 आवर की भी मैराथन आई, तो सर वो बहुत हेल्पफुल रही वो क्लियर करने में। पहली बात तो थैंक यू अलग सर को भी और आप सबको, क्योंकि सर इतने कम प्राइस में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पता नहीं मिलता है कि नहीं, क्योंकि सर बहुत लोग बोलते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। सर बेसिकली कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है, 2 ही 3 आवर पढ़ने का, लेकिन रेगुलर पढ़ ले। हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली होगी, क्योंकि अभी भी कुछ पेपर्स बचे हुए हैं जीआईबी के लिए। आज मैं जिस व्यक्ति से आपसे मिलाने वाला हूं, आपकी मुलाकात जिस व्यक्ति से होने वाली है मेरे साथ, हम दोनों जिस चर्चा में जाने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम है पुनीत सिंह। आज हम लोग बातचीत करेंगे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे, कैसे उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, क्योंकि इस बार के जीआईबी एग्जामिनेशन को उन्होंने क्लियर किया है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो पहला पेपर था, और बहुत पहले ही प्रयास में अपनी पहली सफलता अर्जित की है पुनीत सिंह जी ने। तो मेरी उनसे चर्चा होने वाली है और आपके लिए चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग बातचीत करेंगे कि उनका क्या स्ट्रेटेजी उनकी रही है, क्या तरीके उनके रहे एग्जामिनेशन को तैयार करने के लिए, कैसे उन्होंने क्या प्लान किया था और क्या क्या उनके लिए मुश्किलात रही इस पूरे एग्जामिनेशन में, उनकी तैयारी की क्या प्रक्रिया रही। हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं पुनीत सिंह जी, जिनसे मेरी आज की चर्चा आपके लिए होने वाली है। पुनीत सिंह जी, स्वागत है आपका आज हमारे साथ। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया सर है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और पूरे पीडब्ल्यू फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जामिनेशन क्लियर होने पर। देखिए, सबसे ज्यादा खुशी पुनीत जी मुझे मुझे हो रही, क्योंकि जहां तक आपने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात की, तो मेरी आपसे मुलाकात होती रही, मैं आपका नाम लगातार पढ़ता रहा हूं अपनी क्लासेस के दौरान। अच्छे कमेंट्स आपके आते थे, आंसर्स आपके आते थे। लेकिन मेरे लिए खुशी इसलिए दोगुनी हो गई क्योंकि आज मैं पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूं। तो एक टीचर के लिए, अगर मैं अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध से बोलूं, तो अध्यापक के लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है कि जब भी चर्चा उस विद्यार्थी से और उस विद्यार्थी की वो चर्चा उसके एग्जामिनेशन में काम है, उसने सफलता अर्जित की, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ थैंक से और यू पूरी सो मच पीडब्ल्यू सर। की फैमिली की तरफ से। कुछ आपके विषय में मैं जानना चाहूंगा कि अभी कहाँ से आप बातचीत कर रहे हैं और कार्यरत हैं, या डीबीएफ के लिए आपने प्रिपरेशन की थी? सर मेरा नाम पुनीत सिंह है और मैं वाराणसी यूपी में रहता हूँ। अच्छा एंड अच्छा। सर अभी मैंने इसी साल बीकॉम कंप्लीट किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बहुत एंड बढ़िया। अभी इसी साल मैंने सर एमबीए भी एचआर फील्ड में सेम यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया है। अच्छा, एंड तो सर अभी मैं, एमबीए आपका परसुइंग है? यस सर। एंड अच्छा। सर मैंने डीबीएफ के लिए अप्लाई किया था क्योंकि मेरा फील्ड बहुत पहले से सिक्योर है कि मुझे बैंकिंग में जाना है। तो सर अच्छा अच्छा। मैंने इस बार आरआरबी का ही पेपर दिया था, 10 सितंबर को मेरा आरआरबी पीओ मेंस हुआ है। तो सर अच्छा मेरे पास समय था तो मैंने डीबीएफ के लिए भी फॉर्म भर दिया था। मैंने जून से कंसिस्टेंटली डीबीएफ को फोकस किया था, 2 आवर 3 आवर पर डे मैं उसको देता था। बहुत एंड बढ़िया। सर अब मैंने क्लासेस अच्छे से उसकी परस्विंग की थी, सारी क्लासेस मैं करता था एंड अपने से उसका समरी नोट्स भी बनाता था, अच्छा जिससे अच्छा। कि लास्ट समय में जब सर पेपर आया तो सर आपकी मैराथन आई, ए मॉड्यूल, बी मॉड्यूल एंड सी, देन ए बी डी सी डी, सारी मॉड्यूल फिर मॉक आए, तो सर नोट्स पढ़े एंड देन बस उसके बाद एमसीक्यू सारे लगाने शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर आपने वीडियोस देखे जो मॉड्यूल वाइज जेआईबी सीआईबी वाला, पर हम लोगों की यस सर, क्लासेस आपने चली। रिसेंटली पेपर से पहले जो 4-5 दिन एमसीक्यूज कराए एंड उसके बाद अच्छा मैराथन ली, 12 आवर की भी मैराथन आई, तो सर वो बहुत हेल्पफुल रही वो क्लियर करने में। अच्छा। एंड सर अच्छा। मैंने बेसिकली बस वही फॉलो किया, मुझे एनफ क्वेश्चंस हो गए थे सर, क्योंकि आपकी 2100 क्वेश्चंस भी आए थे, जैप ट्रैकर हम लोग को फ्री मिला था बैच। संपूर्ण तो बैच क्वेश्चन, 21 करके, जी बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो सर। एंड मैं बेसिकली सर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे पहला फोकस था, क्योंकि अब वो मॉडरेट लेवल पेपर था, कोई ऐसा नहीं था कि सर 30-40 एमसीक्यू पढ़ लो तो निकल जाएगा। एक मॉडरेट लेवल का पेपर था जिसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एमसीक्यू से। एमसीक्यू हेल्प किए लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी थे वहां कॉन्सेप्चुअल पे। मतलब आपका ये कहना है कि अब जो भी मेरे मित्र बैंक देना चाहते हैं, जेआईबी देना चाहते हैं, डीबीएफ के लिए भी अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है आपके अकॉर्डिंग कि उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए, यस क्योंकि सर, यस पेपर सर। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बन रहे हैं। तो कैसा आपने सारी मैराथन क्लासेस देखी? मेरी ही क्लासेस आपने देखी थी जेआईबी सीआईबी वाला पर? सर मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एमसीक्यू रेगुलरली किए, संडे को भी जो आपकी मैराथन कभी आ जाती थी तो मैंने जी उस जी पर भी फोकस किया था। देन पेपर से पहले मॉक मैंने दिए एंड सर अलग सर ने जो एक फ्री वो मॉक निकाला था वो भी मैं दिया। जी तो जी सर जी। बेसिकली मैंने सारे एमसीक्यूज पे फोकस किया, एमसीक्यूज पे पेपर के 3-4 दिन पहले ही फोकस किया, उसके पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट पे गया।
अच्छा अच्छा, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले की, उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज पर आए और फिर आपने मॉक दिया। मॉक शायद आप उसकी बात कर रहे हैं जो ऑल इंडिया फ्री मॉक हमने यस जो है सर, यस ऑर्गेनाइज सर, किया था। पेपर जो एक दिन पहले वो आया था वो भी एक मैंने दिन दिया पहले था। 7 अक्टूबर को वो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस। तो उससे कितनी मदद आपको मिली मॉक से आपके एग्जामिनेशन हॉल में, या जो वीडियोस आपने देखे, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने मैराथन क्लासेस देखी इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम की, मेरी क्लासेस वो थी, और मॉड्यूल वाइज भी आपने क्लासेस देखी। फिर हम लोगों ने एक संपूर्ण बैच शुरू किया था जो 2100 यस सर। क्वेश्चंस का था। आपने सारी वीडियोस देखे, तो कितना हेल्प आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिला इन मैराथन क्लासेस का, या मॉड्यूल वाइज जो सर आपने वीडियोस देखे? एमसीक्यूज से तो सर देखिए सर हेल्प मिला था, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम डिट्टो उतर गए थे जो मैराथन में पढ़ रहे थे। एक मुझे याद है अभी भी, जो सर एफडीआई इन्वेस्टमेंट होती है ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड वाली, तो वो सेम क्वेश्चन उतरा था। फर्स्ट ऑप्शन ग्रीन फील्ड उसमें था भी, तो वही अच्छा अच्छा, सेम ये तो आपको कराया भी हम था। लोगों ने क्लास के दौरान पुनीत जी इसको बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था, मुझे याद है। यस ग्रीन सर, फील्ड यस सर। एफडीआई ब्राउन फील्ड एफडीआई पर हम लोगों का डिस्कशन भी बहुत चला था। एंड तो सर वो मतलब कुछ सेम ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चंस उतरा आपको, था। जी जी, कुछ क्वेश्चंस बहुत आपको सारे ऐसे लगे? 5-6 क्वेश्चन सर थे जो सेम आए थे, लेकिन अच्छा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर था तो सर और उससे बेनिफिट मिला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जो आपके जो नोट्स थे क्लासेस में, वो हम्म, रीड करने से सर बहुत सारे क्वेश्चन सेम नोट से ही आए हुए थे। अच्छा तो अच्छा सर फिर बहुत हेल्प उससे मिली थी, क्लासेस से भी देन एमसीक्यू से भी। अच्छा। तो आपका ये कहना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको वहां दिखे जो सीधे सीधे ऐसा लग रहा था कि जो एमसीक्यू बैचेस चले हैं, जो मैराथन क्लास चली, वहां से सीधे सीधे यस पूछे सर, गए हैं। सेम थे वो। ठीक है, तो मतलब आपके लिए ऑप्शन भी सर काफी, बदले नहीं थे उसमें। जी 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 जी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ फिर काफी हेल्प आपको मिली होगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में उन मैराथन क्लासेस का और मॉक टेस्ट का। यस सर। और क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही इसके अलावा? जैसे आपने कहा कि आप थोड़ा 2-3 घंटे लगातार दे, देखिए आपका डीबीएफ का एग्जामिनेशन था, बैंकर्स के लिए क्या है पुनीत जी की थोड़ा उनके पास समय की समस्या होती है, यस सर। क्योंकि वो दिन भर बैंक में होते हैं, उसके बाद और पब्लिक डीलिंग का उनका काम होता है, तो थोड़ा मुश्किल काम भी है। उसके बाद बैंकर्स आते हैं और फिर उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपकी जो सफलता की कहानी, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो और हम 2-3 घंटे कॉन्टिन्यूअसली दे रहे हैं, मतलब अगर हमारी रिदम बनी है एग्जामिनेशन के 1-2 महीने पहले पढ़ाई की, तो पेपर क्लियर हो जाता है इत्मीनान से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि उसमें मॉक टेस्ट लगातार देना है और जो एमसीक्यूज उन्हें लगातार सॉल्व करना है। वीडियो से काफी हेल्प मिली उसमें। सर बेसिकली एक बैंकर भी जो है, जो सर बेसिकली अपना पूरा रूटीन है, उनका भी रूटीन होता है। तो बेसिकली जैब मैं भी इसी फोकस से मैंने डीबीएफ दिया था, क्योंकि सर ये इक्विवेलेंट टू जैब है। जैसे ही अगर बैंक निकलता है तो तुरंत मुझे जैब का सर्टिफिकेट उससे मिल जाएगा। आप जैब के एंड सर इक्विवेलेंट हो वो जाते हैं। एंड सर वो सैलरी प्रमोशन एक अलग चीज है, एक आपका सोशल स्टैंडर्ड ज्यादा उससे अच्छा हो जाता है। एंड आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसके बाद आप सैप के लिए तुरंत एलिजिबल हो जाएंगे। जी तो बिल्कुल सर बिल्कुल, इसीलिए मैंने दिया था कि मेरे पास समय है तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ये तो सर बहुत मैंने अच्छी ट्राई बात है। किया तो इंडियन इकोनॉमी तो हो गया, पीपीबी एंड एएफएम 14-15 है। हाँ होप हाँ, सो। अभी वो पेपर बचा हुआ है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि आपने जो इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंस सिस्टम का पेपर दिया, उसमें क्या रहा, पेपर का लेवल क्या रहा, और कैसे, मतलब हम उसको इजी टू मॉडरेट कैसे, या मॉडरेट टू इजी बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, या बहुत टफ पेपर रहा आपका? किस शिफ्ट में पेपर था आपका? 3 शिफ्ट में 8 अक्टूबर को पेपर हुआ, कौन सी सर शिफ्ट मेरा में आपका सेकंड पेपर था? सर मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था। अच्छा, 11 बजे से आपका एंड एग्जामिनेशन था। यस सर, एंड मॉडरेट लेवल का पेपर था। अच्छा बहुत टफ भी नहीं था लेकिन इजी भी नहीं था। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो पेपर हो जाएगा। अगर अच्छा अच्छा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप सिर्फ ये है कि 2-3 दिन पहले सिर्फ एमसीक्यू है मैराथन कर ले रहे हैं, तो सर बाई लक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा। कॉन्सेप्ट के सर एक अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हम पढ़ के जा रहे हैं तो होगा होगा, तो एक कॉन्फिडेंस भी कॉन्सेप्ट से बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल। एक तो मुझे आपकी बहुत अच्छी बात ये लगी कि आपने समय का बहुत सही उपयोग किया, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई चल रही है और आप बैंक में जाना चाहते हैं। तो डीबीएफ उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जो भी बैंक में है नहीं लेकिन वो बैंक में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया पेपर है, क्योंकि वो जीआईबी के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। बैंक में जाने के बाद उन्हें दोबारा जीआईबी देने की जरूरत नहीं होती, अब वो सीधे सीआईबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका जो अगला टारगेट होगा वो सीआईबी के लिए ही होगा, आप सीआईबी के लिए ही अब तैयार होंगे आगे। सर बेसिकली आरआरबी पीओ मेंस मैंने दिया, पर होप सो रिजल्ट आने के बाद फिर मैं सैप के लिए ही जाने वाला हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल तैयारी जारी रखिए और पढ़ाई करते रहिए। निश्चित तौर पर आपका आईबीपीएस आरआरबी भी क्लियर होगा। अगर आपने मेंस दिया है तो निश्चित तौर थैंक पर यू मान के सर। चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। और आप चूंकि बीकॉम है और आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा है, तो आपको थोड़ा ये पेपर फैमिलियर भी लगा होगा, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, यस सर क्योंकि कुछ बेसिकली चीजें आपको और जो है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं ये व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए जानना चाह रहा हूँ कि क्लासेस के दौरान, मैराथन जब क्लासेस चल रही थी या जब हम मॉड्यूल वाइज जैब सैब वाला पे पढ़ रहे थे, उस दौरान आपको क्लास में सबसे बेहतर क्या लगा?
सर बेसिकली जैसे क्वेश्चंस आप करवा रहे थे, साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी बाद में बता रहे थे। जी एंड जी। उसके बाद सर एक जैसे जो आंसर सही है वो तो सर सही है, लेकिन उसके अलावा दो जो ऑप्शन अगर लेफ्ट बच रहे थे, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप समझा दे रहे थे वहीं पे। तो सर बेसिकली एक बार कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जा रहा था वहीं पे, हाँ ये हम पढ़े, तो आप जैसे समझा रहे थे वैसे अपने माइंड में हम भी रिवाइंड कर रहे थे, तो सर अच्छा मेरा अच्छा। और उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा हो जा रहा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको अच्छा लगा कि जो बाकी के 3 बचे हुए जो ऑप्शंस होते हैं उन पे जो डिस्कशन हमारा और आपका चल रहा था, वो यस आपको सर। सबसे बेहतर लगा उस क्लास के दौरान। यस यस, उससे पूरा चारों ऑप्शन रिवाइज हो जाएगी, सारे चारों ऑप्शन सेम इंडियन इकोनॉमी से ही थे, ऐसा कोई बाहर से था नहीं, तो सर वो रिवीजन भी हो जा रहा था साथ साथ में हम लोग का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कितना हेल्पफुल पाया आपने जेआईबी सीआईबी वाला चैनल हमारा, हमारी क्लासेस को जो मॉक टेस्ट दिया, आपकी इस पूरी सफलता में उसको कितना आपने मददगार अपने लिए पाया? सर बेसिकली पहली बात तो थैंक यू अलग सर को भी और आप सबको, क्योंकि सर इतने कम प्राइस में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पता नहीं मिलता है कि नहीं, क्योंकि सर बहुत लोग बोलते हैं लेकिन वो जी कर नहीं पाते सर। जैब साहब ने मुझे बोला, ये हुआ था कि ये मॉड्यूल पूरे कराए जाएंगे, आपको मॉक मिल जाएगा, वो तो मिला ही मिला, साथ में जैब क्रैकर बैच भी सर आप लोग ने फ्री कराया हम लोग को। जी। हाँ साथ जी, में इतनी जैक सारी क्रैकर बैच पूरा फ्री था। इतनी सारी मैराथन जो भाई, इसका कोई कहीं लिखा नहीं था कि ऐसी मैराथन दी जाएंगी, बस ये था हम्म। कि यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगे। सर बहुत हेल्पफुल है, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी फैसिलिटी दी। एंड सर एनफ लेवल पे एमसीक्यू आपने प्रोवाइड किया, जो मैंने मुझे कहीं नीड नहीं पड़ी कोई और जगह जाके एक बार देखने की भी। स्टार्टिंग में मैंने एक बार सोचा था कि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूँ, फिर मैंने यूट्यूब पे खोजना वीडियो सेव किया था। एंड मैं अच्छा सेव किया था वीडियो की मैं पेपर समय देखूंगा, लेकिन वो पेपर समय देख ही नहीं पाया, जैब वाले ने इतने वीडियो करा दिए थी, वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। अच्छा, मतलब आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जेआईबी सीआईबी वाला चैनल पर पर्याप्त मिल गया था कि आपको कहीं और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। नहीं सर, बस वहीं अच्छा से कवर हो गए सारे। बहुत बढ़िया। देखिए, जब ऐसी सफलता मिलती है तो हमारे हमारे जो प्रयास होते हैं वास्तव में वो सफल तभी हो पाते हैं। हम लोगों ने जो आपके लिए परिश्रम किया और आपको सफलता मिली, तो हमारे लिए असली सफलता यही है कि आपने इस पेपर को क्लियर किया। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे अब अगले जो डीबीएफ के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे जो बाकी कैंडिडेट हैं, या जिनका किसी वजह से इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्लियर नहीं हो पाया है, या जो अभी 2024 में मई जून में देने वाले हैं, आपके लिए क्या उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए प्रिपरेशन को लेकर? क्या बेसिकली स्ट्रेटेजी हो, पहले क्या हम लोग क्लियर करें? कौन सा मॉड्यूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि ये मॉड्यूल ऐसा है जिससे एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? सर बेसिकली कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। जी। 2 ही 3 आवर पढ़ने का, लेकिन रेगुलर पढ़ ले तो वो ज्यादा रूटीन अच्छा रूटीन रहेगा। ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब रूटीन अगर ब्रेक किसी दिन नहीं हमारे होना पास। चाहिए। एंड सर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जैसे सर मैंने जून में पढ़ना शुरू किया था जैब सैप वाला, तो मैंने यही सोचा था कि सितंबर तक मेरे कॉन्सेप्चुअल सारे क्लियर हो जाने चाहिए। देन सितंबर 15 के बाद से मेरा 10 तारीख को आरआरबी पीओ था, मैंने फिर सोचा उसके बाद मैं समय बढ़ाऊंगा इसमें, तो फिर 10 सितंबर के बाद से मैंने एमसीक्यू पे फोकस किया। तो ये सर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 10 सितंबर के आप कॉन्सेप्ट पे पूरा क्लियर हो जाओगे, फिर एमसीक्यू आप शुरू करोगे, पेपर के 2 3 दिन पहले मॉक लगाओगे। सर वो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनती है, मेरी ये थी कि हाँ हम बिल्कुल बिल्कुल पेपर बिल्कुल। के पहले मॉक देंगे। बहुत लोग पहले से भी देते, वो अपने अपने ऊपर रहता है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है पूरे अपने, जब तक पेपर आपका नहीं हो जाता है। रूटीन में रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी दिन हमारे पास कम समय भी बचा है तो भी हम कम पढ़ें, लेकिन वो रूटीन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, यस सर। कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। बहुत है, बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको मदद मिली इस चैनल से, हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमारा परिश्रम आपके काम आए, हमें बहुत बेहतर लगा। आज की शाम विदा लेने के पहले पुनीत जी, मैं आपको पूरी टीम की तरफ से और मैं खुद आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। थैंक यू सो और मच ये सर। बिल्कुल प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी जिंदगी में, अभी आपका आरआरबी पीओ मेंस हुआ है, आप उसमें भी यस सर। सफलता अर्जित करें। आगे जैसे हम लोग जीआईबी में आपके साथ लगातार बने रहे, वैसे सीआईबी के एग्जामिनेशन में भी लगातार बने रहेंगे। यूट्यूब पर लगातार हमारी क्लासेस सीआईबी की शुरू हो चुकी हैं, आगे भी यस आपको ऐसी बेहतरीन और स्टैंडर्ड क्लासेस आपको जैप सैप वाला पर मिलती रहेंगी। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज की शाम में हम विदा लेते हैं, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका जो आरआरबी पीओ मेंस है वो क्लियर हो, और आगे सीआईबी वाली क्लास में आप फिर इसी चैनल पर मुझसे मुलाकात करें। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी।